नमस्कारम दोस्तों, एक लामा की बहुत अच्छी जीवनी है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक लामा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह 5 साल का था तब उसके पिता ने उसे रात में बताया कि सुबह तुम्हें विद्यापीठ जाना है और जब तुम विद्यापीठ जाओगे उस समय तुम्हारी माँ तुम्हें विदा करने के लिए मौजूद नहीं होगी और तुम्हें विदा करने के लिए मैं भी मौजूद नहीं होऊंगा। नौकर घोड़े पर बिठाकर तुम्हें विद्यापीठ तक पहुंचाएंगे और जब तुम घर से विद्यापीठ जाओगे तुम्हें लौट करके इस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि इस घर में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने पीछे मुड़कर देखा हो। 5 साल का बालक पिता के इस कठोर व्यवहार से बहुत दुखी हो जाता है और पिता द्वारा बताया जाता है कि उस विद्यापीठ में प्रवेश लेने की बहुत कड़ी शर्तें हैं, बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है और यदि तुम उस परीक्षा में असफल हो जाते हो तो तुम फिर कभी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। 5 साल का बालक सुबह 4 बजे उसे जगा दिया जाता है। उसे तैयार करके नौकर घोड़े पर बिठा करके विद्यापीठ की ओर ले जाते हैं। पिता छत पर खड़ा है, बालक की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो लौट करके घर की तरफ नहीं देख सकता है क्योंकि उसके पुरखों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। वह विद्यापीठ पहुंचता है, नौकर उसे छोड़ करके घर वापस आ जाते हैं। विद्यापीठ का प्राचार्य आता है और उस बालक से कहता है कि अभी तुम्हें विद्यापीठ के बाहर इसी वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठना है और तब तक बैठना है जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं। बालक आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता है। 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं। वहां से निकलने वाले बच्चे उसमें धक्का दे देते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता है। वहां से निकलने वाले बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता है। 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं और वो लामा अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसे बैठे बैठे पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए लगभग 6 घंटे हो जाते हैं। तब वो प्राचार्य आता है और उस बालक को उठा करके अपनी छाती से लगा लेता है। वो कहता है कि तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास बहुत मनोबल है, तेरे पास बहुत आत्मबल है, तू अपने जीवन में जो चाहे सो कर सकता है, तू इस विद्यापीठ में प्रवेश लेने के योग्य है। तो दोस्तों, ये जो पिता का व्यवहार है वो कितना कठोर लगता है, जो प्राचार्य का व्यवहार है वो कितना कठोर लगता है, लेकिन वो लामा एक बहुत बड़ा संत बनता है और वो लामा कहता है कि मैं जो कुछ भी बन पाया उस पिता के उस कठोर व्यवहार के कारण बन पाया, उस प्राचार्य के उस कठोर व्यवहार के कारण बन पाया। और जो बच्चे पत्थर फेंक रहे थे वो अपनी मर्जी से नहीं फेंक रहे थे, उन्हें भी प्राचार्य द्वारा पत्थर मारने के लिए भेजा गया था। क्योंकि दोस्तों, जब छोटी सी उम्र में कठोर परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं तो व्यक्ति के भीतर सुप्त हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं। एक कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पीछे शेर पड़ जाए तो वही व्यक्ति 10 मिनट में भी 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति भीतर से आती है। भीतर बहुत बड़ी मात्रा में हमारी शक्तियां सुप्त पड़ी रहती हैं और वो तब जगती हैं जब कोई कठिन परिस्थिति आती है। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो नाभि पर एक चोट लगती है और उस चोट के कारण जो नाभि हमारी ऊर्जा का केंद्र है उससे शक्तियों का उद्गम होता है। धन्यवाद।